नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसमें 3 अक्टूबर से शनि वक्री हो रहे हैं और शनि 3 अक्टूबर से वक्री होते हुए राहु का प्रतिफल प्रदान करने वाले हैं दोस्तों। अर्थात कुंभ राशि के जातकों को 3 अक्टूबर से जहां एक ओर आर्थिक लाभ होने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर उनके सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। वर्तमान समय में धन भाव राहु शनि के नक्षत्र पर विराजमान है और 27 दिसंबर 2024 तक इसी भाव में विराजमान रह करके ये आपके आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति कराते हुए नजर आएंगे दोस्तों। 10 अक्टूबर से एक और ग्रह का परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है और ये परिवर्तन है बुध का परिवर्तन। बुध पंचम अधिपति हैं, नवम भाव में जाकर के ये भाग्य के भाव को जगाते हुए नजर आएंगे। बुध का परिवर्तन नव पंचम योग का निर्माण भी करता है, जिससे कि कुंभ राशि के लोगों के ज्ञान में वृद्धि होने वाली है और जो जातक कुंभ राशि के विद्यार्थीगण हैं उन्हें शिक्षा की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। उन्हें ज्ञान इस समय में अच्छे से समझ में आएगा। ये समय शिक्षा प्राप्ति का योग बनाता है, पॉजिटिव भाग्य का योग बनाता है दोस्तों। आपके ग्रह जब सकारात्मक होते हैं तो सभी कार्य बनते हुए नजर आते हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। कुंभ राशि के लोगों के भाग्य की उन्नति होने की भी संभावना है। ये बुद्धि परिवर्तन का योग है। जब हम बात करते हैं 13 अक्टूबर 2024 को शुक्र तुला राशि से वृश्चिक राशि में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर ये शुक्र आपके कैरियर के भाव में प्रतिष्ठित होगा, धन लाभ देगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। दसम भाव में स्थित होकर के शुक्र आपको पिता का सहयोग दिलाएगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके जीवन में शांति के माहौल की स्थापना करती हुई नजर आएगी। यदि हम बात करें 9 अक्टूबर, जब आपकी राशि कुंभ में गुरु वक्री हो रहे हैं, तो गुरु वक्री होकर के एक भाव पीछे का आपको फल प्रदान करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी के अधूरे काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे भाव का फल ये प्रदान करेंगे, चौथे भाव में होकर के तीसरे भाव का फल प्रदान करेंगे। अर्थात यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, अधूरे अनुबंध पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि भी नजर आ रही है। वहीं 17 अक्टूबर 2024 को जब सूर्य परिवर्तन होगा, सूर्य आपका नीच भाव में जाएगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय 17 अक्टूबर से उसके बाद के समय में
आपको जहाँ एक और अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य आपके यश का बोधक है, सूर्य आपके पिता का बोधक है, तो आपके पिता से संबंध ध्यान देने योग्य बात होगी। यहाँ पर अधिकारियों से संबंध पर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी यदि आपका साथ दे तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, परंतु यदि जीवन साथी ही आपसे विमुख हो जाए तो फिर आपका जीवन नरक हो जाता है। ऐसे समय में जो बुध राशि के जातक हैं उनके जीवन साथी से भी मतभेद होने की संभावना बनती है 17 अक्टूबर या उसके बाद से। तो पति पत्नी को अपने संबंधों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है दोस्तों। 20 अक्टूबर को बात करें, एक और ग्रह का परिवर्तन है। 10वें भाव के स्वामी नीच भाव में चले जाएंगे और ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ग्रह नक्षत्र सकारात्मक होते हैं और आपके काम बनते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, आपके प्रयास तो सार्थक हैं, आपके कर्म सकारात्मक हैं, परंतु कोई तीसरा व्यक्ति होता है जो आपके बनते हुए कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है। ऐसा आपके कार्यस्थल में भी हो सकता है, ऐसा आपके जीवन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 2 ग्रह जिन पर अक्टूबर के महीने में आपको काम करना होगा और इन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना होगा कुंभ राशि के जातकों को, और वो है सूर्य और मंगल। इनका ही उपाय करने की आवश्यकता होगी। यदि सूर्य के उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल अर्पण करिएगा उसको। इसके अतिरिक्त गेहूं और गुड़, अर्थात गुड़ में गेहूं मिला करके, है ना, उसे रोटी में मिक्स करके गाय को खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवता होते हैं दोस्तों, और आपके बिगड़े हुए ग्रहों को शांत करने में गुड़ रोटी गाय को खिलाना बहुत ही ज़्यादा फलदायी और सुखदायी हो सकता है। इसके अलावा मंगल का उपाय, हनुमान जी की पूजा करें, उपासना करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें दोस्तों। यदि हम बात करें कि अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए कमज़ोर रहने की संभावना है, क्योंकि शनि महाराज वक्रीय अवस्था में आपके प्रथम भाव पर पूरे अक्टूबर के महीने में बने रहेंगे, और चौथे भाव में 9 अक्टूबर से बृहस्पति देव भी वक्रीय अवस्था में जा रहे हैं। वहीं 20 अक्टूबर से मंगल आपके छठे भाव में नीच राशि कर्क में विराजमान होंगे, जबकि महीने की शुरुआत में यदि देखा जाए सूर्य, बुध, केतु अष्टम भाव में विराजमान होंगे और पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। क्या करेगा ये? आपको स्वास्थ्य समस्याएं प्रदान करेगा, आपको परेशान करेगा। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए आपको? सुबह के समय सैर पर जाना चाहिए, भोजन ताज़ा करें और सुपाच्य भोजन करें, हल्का भोजन करें, नहीं तो उसको पेट संबंधी समस्याएं आपको परेशान करने वाली हैं। अपने शरीर में गैस ना बनने दें, क्योंकि यदि आपको गैस की समस्या हो गई तो बहुत सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। आपको गैस की समस्या से बचने की आवश्यकता है।
रक्त संबंधी परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। रक्त की अशुद्धि को दूर करने का प्रयास करें। सब्जी में करेले का प्रयोग करें। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में आपको आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलती हुई भी आपको दिखाई देगी। कैरियर के दृष्टिकोण से बात करें तो ये महीना आपके लिए फलदायक तो है, पर मध्यम, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे तथा गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। साथ ही 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तथा आपके राशि के स्वामी शनि महाराज प्रथम भाव से वक्री दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में नौकरी में आपके ऊपर प्रेशर दिखाई देगा। हो सकता है कि आपको एक ही काम बार बार करना पड़ जाए, पर आपको निराश नहीं होना है। लगातार यदि आप मेहनत करेंगे तो लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यदि आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको सूचना मिल सकती है। नौकरी में बदलाव भी संभव है। हालांकि 20 अक्टूबर से मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान होंगे। आपकी नौकरी के लिए बेहतर परिस्थितियां बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन आपकी नौकरी में जहां अच्छे योग बनते हुए नजर आएंगे 20 अक्टूबर के बाद, वहीं पर आपका कैरियर भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। परंतु यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं तो आपके सामने कुछ चुनौतियां भी नजर आएंगी दोस्तों। आपको कुछ आसान कार्यों को करने में भी कठिनाई महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, अटक रहे हैं, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपने काम में लगे रहना है। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। व्यापार के सिलसिले में यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपको उन्नति दिलाने में सहायक होंगे। आपको तत्पर रहना होगा, अपने व्यापार के विस्तार का भी प्रयास करना होगा मित्रों। यदि हम बात करें दोस्तों कि आपका प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध कैसा रहने वाला है, तो अक्टूबर का महीना इन सभी कार्यों के लिए शुरुआत कमज़ोर देने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही अष्टम भाव में विराजमान होकर के अपनी अस्त अवस्था में चले जाएंगे। सूर्य और केतु के साथ विराजमान रहेंगे, जबकि मंगल महाराज पंचम भाव में बैठे रहेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते से प्रेम कम होने लगेगा। इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आप एक दूसरे की कमियां निकालते हुए नजर आएंगे, जो किसी भी रिश्ते के लिए क्या अनुकूल परिस्थिति है या। हालांकि नवम भाव में शुक्र महाराज आपकी ही राशि में बैठ करके दिलों में प्रेम के भाव को जागृत करके रहेंगे। 10 अक्टूबर से बुध अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के इन समस्याओं में कुछ कमी नजर आएगी और आपके प्रेमिका से या प्रेमी से आपकी नज़दीकियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। 20 अक्टूबर से मंगल भी पंचम भाव को छोड़ देंगे और छठे भाव में आ जाएंगे।
इससे आपके प्रेम की नैया स्थिर हो जाएगी 20 अक्टूबर के बाद और बहुत आराम से चलने लगेगी। फिर तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपकी नज़दीकियाँ भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, रिश्ते और बेहतर होते चले जाएंगे। परंतु वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वक्री शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके रखेंगे और इसके साथ ही सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे ससुराल पक्ष में कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। आपको अपनी जीवन साथी से अपनी बात कहने में भी समस्या आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपकी बात मान ही नहीं रहा है या फिर वो आपकी बात को ठीक से सुनना नहीं चाहता। ये गलत फहमियाँ भी आपके रिश्ते में कुछ परेशानियाँ डाल सकती हैं। आपको सावधानी रखने की आवश्यकता तो होगी। जब सूर्य और बुध अष्टम भाव से निकलेंगे तभी इन परेशानियों में कुछ कमी आएगी। फिर भी आपको थोड़ा ध्यान तो रखना आपका कर्तव्य बनता ही बनता है। आपकी जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपको परेशान करता हुआ नजर आएगा, इसलिए ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और जब भी आवश्यकता हो चिकित्सक से परामर्श करके रहें। जीवन साथी को प्रेम दें, एक दूसरे के रिश्ते के इंपॉर्टेंस को समझेंगे उसको। यदि बात करें कि इन परेशानियों से बचने का उपाय क्या है, तो श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ का आपको जाप करना चाहिए। सहस्त्रनाम श्रोतम का जाप करें। राधा कृष्ण जी की एक तस्वीर अपने बेडरूम में लगाएं और उनके दर्शन करें, उनका भजन करें। राधा कृष्ण जी की एक तस्वीर को बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के बीच में रिश्ते ज़्यादा मधुर होते हैं। श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगाएं और स्वयं भी उसे ग्रहण करें। साथ ही साथ इस फकीर की माला से शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। इससे आपकी आर्थिक चुनौतियाँ कम होती हुई नजर आएंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये अक्टूबर का महीना विशेष सावधानी से भरा रहेगा। आपको चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ही पड़ेगा। महीने की शुरुआत कमजोर है दोस्तों, पर महीने का उत्तरार्ध मजबूत है। कैरियर में एक और अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे, तो नौकरी में बदलाव की संभावना भी दिखाई दे रही है। व्यापार वाले जातकों को तो विशेष चुनौतियों का सामना करना ही पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा, परंतु इस दौरान सफलता आपको मेहनत के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन में बहुत मुश्किलें हैं कुंभ राशि वालों के। ससुराल पक्ष में कहा सुनी से बच करके रहना होगा। आर्थिक तौर पर भी चुनौतियां काफी हैं, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। इसलिए आपको अक्टूबर के महीने में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग को के चुनौतियों के बाद सफलता मिलते हुए नजर आ रही है और आप भी संपत्ति को खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। संपत्ति खरीदने के योग तो बन रहे हैं। चलिए बात करते हैं धन संबंधी भविष्यवाणी की। तो धन संबंधी क्या समय रहने वाला है और कैसा समय रहने वाला है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये महीना धन के संबंध में रहने वाला है, औसत एवरेज रहेगा दोस्तों।
क्योंकि दूसरे भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान हैं। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य, बुध और केतु महीने की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि आपको महसूस होगी। आपस में लोगों के विचार मिल नहीं पाएंगे, तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। जमीन जायदाद से संबंधित विवाद भी पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि परिवार के माहौल को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको प्रयास करना चाहिए अपने परिवार में शांति को बनाए रखने का। आपकी खासियत भी यही है कि आप अपने स्वभाव से सबको बहुत ही जल्द प्रभावित करते हैं। आप अपनी बात को भी दूसरों से मंगवा सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। 13 अक्टूबर से या उसके बाद चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके नवम भाव में और 13 अक्टूबर से आपके दसम भाव में जाएंगे। शुक्र महाराज 13 अक्टूबर से पहले नवम भाव में और 13 अक्टूबर के बाद दसम भाव में। फलस्वरूप सुख की प्राप्ति, शुक्र देता है सुख। जमीन जायदाद में बढ़ोतरी, चल अचल संपत्ति के खरीदने का योग, वाहन का योग, वक्री महाराज शनि महाराज की वक्री दृष्टि भी तीसरे भाव पर पूरे महीने रहेगी। सूर्य बुध महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में और 20 अक्टूबर से छठे भाव में रहेंगे। ऐसे में भाई बहनों के साथ में भी कुछ चुनौतियों का सामना